कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल ने हर घर तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। द्रोणाचार्य स्टेडियम से निकल गई तिरंगा यात्रा। बोले, तिरंगे का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य और जिम्मेवारी। भारत देश के 78वें स्वतंत्रता समारोह के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आज हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का शुभारंभ कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल ने किया। तिरंगा यात्रा का सांसद नवीन जिंदल ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस यात्रा में स्कूली बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेता और अन्य लोग मौजूद रहे। युवकों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और देशभक्ति के तराने गाते हुए आगे बढ़े। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान और शान है। इसके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं तिरंगा फटा हुआ दिखाई देता है तो उसे बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों ने नहीं पहना है बच्चों। अगर कहीं तिरंगा फटा हुआ दिखाई देता है उसे तुरंत बदल देना चाहिए। यह हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। उन्होंने लोगों से अपील करके कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को वह अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर 15 अगस्त पर जरूर फहराएं, जिससे उनके मन में देश की आज़ादी दिलाने वाले वीर सेनानियों के बलिदान की यादें जिंदा रहें और देशभक्ति का भाव भी हर पल बना रहे। अंकल स्पेशल फोटो आनी चाहिए। हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। यह वो प्रतीक है जो हम सब भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ता है। और ये जो अभियान हम चला रहे हैं, हर तिरंगा हर दिन तिरंगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर वो केवल यही दर्शाता है कि उसे अपने देश पर गर्व है और वो एक सच्चा भारतीय है। तो इसलिए हम इसको सब लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घर घर में तिरंगा झंडा लगाएं। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, जिसमें आपने देखा कि हजारों बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उससे लेने से बच्चों के मन में एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक भावना होती है, एक राष्ट्रीय ध्वज से एक और जुड़ाव होता है। और उनको इसके बारे में, जब हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तिरंगे यात्रा निकालते हैं, हम तिरंगे झंडे की बात करते हैं, तिरंगे झंडे की गाथा की हम बात करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही हमारा, अब हम अपना 78वां 78 इंडिपेंडेंस डे हम मनाने वाले हैं इस 15 अगस्त को। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से सभी को इस शुभ दिन की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और तिरंगा अपने आप घरों में दर्शाएं, अपने कपड़ों पे दर्शाएं, चाहे अपनी कलाई पर आप इसको दर्शाएं। तो इसका एक ही मतलब है कि ये प्रतीकात्मक कदम है कि हम एक प्रतीकात्मक रूप से हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता रहेगा। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ये तिरंगा झंडा हमारा झंडा है। जैसे हम जब देवी देवताओं की मूर्तियां अपने घरों में रखते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी साफ सफाई भी रखते हैं, इसी तरह से हमारे तिरंगा झंडे की भी रख रखाव करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है।
हम इसको जब झंडा अगर मैला हो जाता है, झंडा फट जाता है, उसको हमें बदलना चाहिए। जितना जहाँ तक हो सके सूर्योदय पे इसको हमें लहराना चाहिए, सूर्यास्त के बाद इसको उतार देना चाहिए। लेकिन अगर हम घरों के अंदर लगाते हैं तो फिर इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको दीवार पे लगाते हैं या घर में कहीं लगाते हैं झंडे को, तो इसलिए लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना झंडे से मैं प्यार करता हूँ उतना ही आप सब लोग भी प्यार करते हैं। तो मैं आपको बोलूँ कि आप झंडे का ख्याल रखो, तो ये कोई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुद का झंडा है, आप खुद इसका ख्याल रखेंगे। मुझे ये विश्वास है लोगों के ऊपर। और कभी अगर कोई कमी किसी की रह जाती है, तो जो भी उस कमी को नोटिस करे, जो भी उस कमी को देखता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो खुद उसको ठीक कर दे, या जो जिसका है उनको बोल दें कि आप इस झंडे को ठीक कर लें। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग खुशी खुशी इस झंडे को, अगर कोई फटा होगा तो उसको बदल देंगे, मैला होगा तो उसको धो देंगे और नया लगा देंगे। तो इसलिए झंडा सबका है और हम सबको मिलजुल करके इसके मान सम्मान का, इसकी गरिमा का पूरा ख्याल भी रखना चाहिए। देखिए, हमारे देश के युवाओं ने ओलंपिक खेलों के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है और खास करके हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा की जनसंख्या सिर्फ 2% है, लेकिन आप मेडल देखेंगे तो मेडल जो है, मैं समझता हूँ कि 80% से के अधिक जो मेडल वो हरियाणा के युवाओं ने जीता है। क्योंकि हमेशा हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। और अभी भी मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो उन्होंने जितने भी जो मेडल विनर्स हैं उनके लिए बहुत सी स्कीम्स निकाली हैं। और विनेश, जिसका कि मेडल रह गया, लेकिन उसको भी जो है वो सब सुविधाएं दी जाएंगी जो कि मेडल विनर्स को दी जाएंगी। तो मैं बहुत आभारी हूँ और हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर कदम हम उठाएंगे।